हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 21 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 20 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे फ्रेंड्स एक्सरसाइज 21 के पहले नंबर प्रश्न को। बोला गया 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर राम को अपने घर से स्कूल जाने में 4 मिनट लगता है, तो उसका ना स्कूल कितना दूर पर है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दूरी ना निकालना है, और दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, 4 गुना समय। आपको हमने बताया था ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले को। यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहले नंबर प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। दूरी पूछा गया हमसे, तो लिखेंगे दूरी बराबर फार्मूला चाल गुने समय। इसमें तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद यहाँ पर देखिए कि चाल हमारा कितना है और समय हमारा कितना है। तो देखिएगा, ये फ्रेंड्स 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा चाल दिया गया है। तो ये लिख देंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप फ्रेंड्स ये बताइए कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर ना। तो ये फ्रेंड्स देखेंगे 4 मिनट है ना, तो हम यहाँ पर मीटर में आंसर निकालेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 6 किलोमीटर बराबर कितना होगा, तो 6000 मीटर। तो हम यहाँ पर किलोमीटर से फ्रेंड्स हम इसको मीटर में बदल के 6000 मीटर लिख दिए हैं। ठीक है। समय देखिए 4 मिनट लग रहा है, तो जस्ट यहाँ पर आप लिख देंगे 4। ठीक है। अच्छा, फिर से मीटर प्रति सेकेंड होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना। तो अगर ये वाला हमारा 6000 यहाँ पर किलोमीटर से मीटर में बदल नहीं है ना, ये देखेंगे ये 4 मिनट है। तो जस्ट इसमें भी हम 60 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ ही हमारा सेम हो गया है। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। या 4 है, यहाँ पर 2 0 है तो 400। आंसर फिर हमने किस में बदला था, मीटर में ना, तो आ जाएगा दूरी 400 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से पहला हमारा हल हो जाता है। ठीक है। दूसरा देखिए। दूसरा बोला कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगी। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, 200 मीटर है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर जा रही है। यानी कि इसे लिख सकते हैं ना कि 1 किलोमीटर में 100 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे कितना समय लगेगा ना, तो समय बराबर फार्मूला, समय बराबर होता है ना दूरी बटा चाल। आपको फ्रेंड्स एक ही फार्मूला याद रखना है, बाकी सब खुद ब खुद निकल जाएगा। दूरी कितना है देखेंगे, ट्रेन की लंबाई फ्रेंड्स 200 मीटर है, यही दूरी का काम करेगा। बटा में चाल कितना है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, लिख देते हैं 100। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर ना 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम यहाँ पर ना किलोमीटर जो दिया गया है, तो हम इसको किलोमीटर से ना हम यहाँ पर इसको मीटर में बदल लेंगे। ठीक है। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना, तो 2 0 है पहले से ही, 1 2 3 दे देंगे। तो चाल जो हमारा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर मीटर में आ चुका है। अब देखेंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट ना। तो जस्ट फ्रेंड्स हम इसके नीचे 60 लिखेंगे, तो ये 60 नीचे ना लिख करके ऊपर लिख दे, क्योंकि नीचे रहेगा फ्रेंड्स तो भाग में ऊपर ही जाकर गुना हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये 60 यहाँ पर घंटा है, आ गया ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर घंटा से हमने मिनट में बदल दिया, अब मिनट से सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से फिर से गुना करना पड़ेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे ये फ्रेंड्स किलोमीटर से हमने मीटर में बदले। ठीक है। देखिए प्रति घंटा, घंटा का मतलब यहाँ पर 60 से भागा, तो नीचे भागा देंगे तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो मिनट में बदल गया, फिर मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से हमने यहाँ पर फिर से गुना किया। फिर से भागा ही देते, लेकिन दोनों ऊपर ही आ जाएगा ना, तो इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 शून्य से फ्रेंड्स 2, एक 3, एक 4 शून्य हम यहाँ पर काट देंगे। पहले बताइए क्या इतना में कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब फ्रेंड्स 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। ठीक है। 6 गुना 6 कीजिएगा तो 36, ये वाला 5 आ जाएगा नीचे। अब 5 से भागा दीजिए, 5 7 एक 35, एक 36, तो 7 पूर्णांक 1/5। ये फ्रेंड्स हमने सेकेंड में बदल लिया था ना, तो आंसर सेकेंड रहेगा। इस प्रकार से दूसरा नंबर भी सॉल्व हो जाता है। चलते हैं तीसरे पर। देखिएगा, यहाँ पर तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। बोला गया है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है, यदि गाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 400 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा गया है, तो पहले जो पूछा गया उसी का फॉर्मूला लिखिए। समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। पहले बताएंगे क्या इसमें कोई डाउट है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से हम दूरी लिख लेंगे और नीचे में चाल लिख लेंगे। तो दूरी है कितना, तो देखेंगे ये फ्रेंड्स 240 मीटर यहाँ पर दूरी है। ठीक है। रेल की जो लंबाई है वो 240 मीटर है, और 400 मीटर लंबा पुल है, यानी कि रेल की लंबाई और पुल दोनों को ना पार कर रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों को पार कर रही है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 240 मीटर रेल की लंबाई प्लस 400 मीटर लंबा पुल। ठीक है। अब बटा में लिख देंगे चाल। चाल यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है। तो जस्ट
हम यहाँ पर लिख लेंगे 90 किलोमीटर। अच्छा फ्रेंड्स एक बात बताएं, आपको हो सकता है कि यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा ना, यहाँ पर बार बार 90 किलोमीटर है, जैसे कि फिर से यहाँ पर ना किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से गुना करेंगे, और ऊपर फिर से 60 × 60 फिर से करेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पर घंटा को मिनट में बदलेंगे और फिर मिनट को यहाँ पर सेकंड में बदलेंगे। तो ये सभी कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 400 में फ्रेंड्स पहले 240 जोड़ेंगे तब 5 6 40, नीचे यहाँ पर आ जाएगा 90 किलोमीटर। और अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना 90 किलोमीटर है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जब भी हम किलोमीटर से यहाँ पर देखेंगे मीटर में जाएंगे ना, किलोमीटर से मीटर में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटा वाला होता है एक बड़ा वाला होता है, ठीक है। इसे किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जैसे कि हम मीटर से किलोमीटर बड़ा वाला में जाएंगे ना तो 18/5 है। अभी हम हैं कहाँ, 90 किलोमीटर पहले से ही बड़ा वाला में, तो हम छोटा वाला में जाएंगे तो 5/18 से गुना, तो हम यहाँ लिख देते हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ पर 5 बटा में 18 लिखिए, और नहीं तो 5 नीचे लिखिए, अब 18 यहाँ पर करेंगे ना तो फिर ऊपर ही भेजेंगे, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से ऊपर 18 भेज देंगे, ठीक है। अब देखिए 18 से 90 कट जाएगा 5 बार में, 5 से इसको काटिए, 5 एकम 5, 14, 5 दूनी 10, 5 8 40, 128/5 आया ना, तो 5 दूनी के 10, 2 8 28, तो 5 5 25, 26 27 28, 3/5, इतना सेकेंड आ जाएगा। अब चाहें फ्रेंड तो जैसे हमने दूसरा नंबर बताया है वैसे भी बना लेंगे तो आंसर सेम आएगा, और नहीं तो तीसरा नंबर की तरह ही बना लीजिएगा तब भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चौथा देखिए, चौथा में बोला कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वो किसी एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है, तो उसकी लंबाई क्या है। लंबाई क्या है फ्रेंड्स निकाल देते हैं, यानी कि दूरी बराबर फॉर्मूला यहाँ भी लग जाएगा, चाल गुने समय। ये फ्रेंड्स बार बार फॉर्मूला इसीलिए हम लिख रहे हैं ना, ताकि यहाँ पर फॉर्मूला भी आपको बढ़िया से याद हो जाए। देखिए चाल हमारा इसमें कितना दिया गया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, लिख लीजिए। समय 20 सेकेंड, ठीक है। अब जो तरीका हमने फ्रेंड्स आपको बताया था, क्या पर किलोमीटर है यहाँ पर सेकंड है, तो किलोमीटर से फ्रेंड्स यहाँ पर मीटर में जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा से छोटा में जा रहे हैं ना, तो 5/18 से गुना कर दीजिए, यही ना बताए थे। अब काट दीजिए, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 5 × 5 = 25, 25 दूनी के 50, एक जीरो पहले से था बटा में 3, 500/3 आ जाएगा ना। पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 16 × 3 = 48, 49 50 20, 3 6 × 18 19 20, 166 पूर्णांक 2/3 फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। चलिए पाँचवें पर चलेंगे, देखिएगा। पाँचवा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर ना बोला गया है, एक बोइंग जहाज की रांची से पटना जाने में 40 मिनट का समय लगता है, यदि बोइंग जहाज की चाल 480 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रांची से पटना की दूरी निकालें। और दूरी बराबर फ्रेंड्स फार्मूला तो आपको पता ही है, चाल गुने समय। चाल यहाँ पर देखेंगे कितना दिया गया था, 40 मिनट का समय लग रहा है, चाल है 480 किलोमीटर प्रति आवर, और समय लग रहा है 40 मिनट, जस्ट यही ना। तो फ्रेंड्स देखेंगे ना, आप क्या कीजिए, क्या तो किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे, फिर मिनट को सेकंड में बदलेंगे, नहीं तो यहाँ पर ये मिनट में तो पहले से दिया गया है ना, और ये किलोमीटर में दिया गया है, तो क्या फ्रेंड्स ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या हम मिनट को घंटा में बदल दें, तो 40 मिनट है घंटा में बदलेंगे तो 60 से जस्ट भागा दे देंगे, यही ना। तो 6 8 के 48 से डायरेक्ट कट जाएगा, अब 8 चौके 32 जीरो है तो 320, तो दूरी कितना है, तब फ्रेंड्स दूरी निकल गया 320 किलोमीटर। बस इतना ही तो करना था, पाँचवा नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। क्लियर है, चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। छठा नंबर में ना देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि दो विद्यार्थी एक दूसरे से 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वे क्रमशः साइकिल से 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो बताएं कि वे कितने देर के बाद मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ भी पहले हम दूरी ही ना निकालेंगे, तो लिख लेते हैं दूरी बराबर फार्मूला चाल गुने समय। अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना दूरी नहीं बल्कि कितने देर के बाद मिलेंगे, यानी कि समय हमसे पूछा गया है। अच्छा, फार्मूला आपको निकालने के लिए आता है, जैसे कि दूरी बराबर ना देखिए चाल गुने समय होता है, हमें क्या निकालना है, समय ना। तो देखिए हम यहाँ पर से फ्रेंड्स अगर समय निकालेंगे तो दूरी तो वैसे ही रहेगा रहेगा ना, लेकिन चाल जो गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। देखिए इस प्रकार से आप फार्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, दूरी हमसे पूछा गया था ना कि दूरी हमारा कितना है, और उसके बाद में जस्ट मिनट से यहाँ पर देख ले कि कितना क्या स्पीड से यहाँ पर आ रहा है, बस अब कुछ नहीं करना है। तो दूरी निकलेगा फ्रेंड्स यहाँ से, देखिए साइकिल से 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की चाल से एक दूसरे के ओर आ रहा है, जिसे फ्रेंड्स हम यहाँ से चलें वो यहाँ से आ रहा है, तो दोनों को दूरी यहाँ पर जुट जाएगा, तो 10 और 6 टोटल दूरी आ जाएगा 16 किलोमीटर। जा रहा है फ्रेंड्स कैसे,
देखेंगे 40 यहाँ पर देखेंगे एक दूसरे से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हो जाएगा टोटल 10 और 6 16। यहाँ पर से ना तो बताएं कितने देर के बाद मिलेंगे। तो पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर से हमें चाल ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एक दूसरे को और एक ना देखिए चाल यही दिया गया था, स्पीड 10 किलोमीटर और 16 किलोमीटर, तो चाल इसको हमने ऊपर गलती से लिख दिया है, नीचे लिखना चाहिए। और दूरी ये दिया गया है 40 किलोमीटर ना, तो इसको आप 40 बना लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 16 दूनी के 32, अब 8 40, 8/16, यही आंसर आ जाएगा। नहीं तो फ्रेंड्स कटेगा तो काट दीजिए ना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 2 पूर्णांक 1/2 आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न भी आपका सॉल्व हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न को। बोला गया है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, उसके 5 किलोमीटर पीछे एक दूसरी कार 50 किलोमीटर की गति से पीछा कर रही है। तो बताओ पीछे वाली कार आगे वाली कार के वो कितने सेकंड में यहाँ पर पकड़ लेगी। तो फिर से देखिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि आप ही 40 किलोमीटर से जा रहे हैं, ठीक है, और उसका 5 किलोमीटर पीछे का दूसरा कार है जो कि 50 किलोमीटर से आ रहा है। मान लेते वो दूसरा कार हम है 50 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो क्या हम आपको पकड़ लेंगे? बिल्कुल पकड़ लेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप 40 का स्पीड से भाग रहे हैं, हम 50 के स्पीड से जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपको पकड़ ही लेंगे क्योंकि हमारा स्पीड आपसे 10 किलोमीटर ज़्यादा है। तो चलिए इसको समझते हैं। यहीं पर फ्रेंड्स हम 7वें नंबर प्रश्न को सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पर समय निकालेंगे, क्योंकि हमसे कितना देर में पकड़ लिया तो यह समय ही पूछा गया है। और समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। अब दूरी आप खुद यहाँ पर बता देंगे कि दूरी हमारा कितना है। तो आप कहेंगे ना कि देखिए एक 40 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, एक 50 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। तो और फिर से उसके बीच ना 5 किलोमीटर के यहाँ पर पीछा कर रहा है, तो यानी कि फिर जो दूरी है अंतर है कितना का 5 किलोमीटर है, तो दूरी हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। समझ गए ना। चाल कितना होगा फ्रेंड्स, तो देखिएगा चाल एक 40 किलोमीटर से जा रहा है, एक 50 किलोमीटर से जा रहा है, तो अंतर हो जाएगा 10, तो 5/10। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 घंटा आ जाएगा। तो 1/2 को फ्रेंड्स हम आधा बोल सकते हैं ना, तो बिल्कुल बोल सकते हैं, तो आधा घंटा लिख सकते हैं। आधा घंटा को 30 मिनट, नहीं तो घंटा को मिनट में बदलते हैं तो सेकंड से गुना 60 से, तो 2 से 30 बार में कट जाएगा, तो आंसर लिखिएगा 30 मिनट। अब जो जो नहीं समझे ना फ्रेंड्स उस यहाँ पर ना ध्यान से समझिएगा, हम पूरा लिख देते हैं। ये सब पहला कार है ना, तो लिख देते हैं पहली कार की चाल। यहाँ लिख देते हैं दूसरी कार की चाल। ये फ्रेंड्स एकदम ध्यान से समझिएगा। पहला कार की चाल देखेंगे ना, तो है यहाँ पर दिया गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वही फ्रेंड्स दूसरी कार की चाल ना यहाँ पर है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स आप बताइए, पहला कार है और दूसरा कार है, तो ज़्यादा स्पीड से जा कौन रही है? 50 किलोमीटर वाला ना। तो 50 किलोमीटर में से यहाँ पर 40 किलोमीटर माइनस कीजिए, तो 10 किलोमीटर फ्रेंड्स जो चाल आ जाएगा एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, इसी चाल से ना पकड़ेगा, तो वो 10 किलोमीटर हमने नीचे लिखा था, ठीक है। और दूरी फ्रेंड्स कितना है, तो यहाँ पर बोला गया है उसके 5 किलोमीटर पीछे के दूसरा कार आ रहा है, तो 5 किलोमीटर पीछा कर रहा है ना, तो वही दूरी हो जाएगा, तो वही हमने दूरी का जगह 5, और फ्रेंड्स ये चाल के जगह पर 10 लिखा था। 1/2 आंसर आ जाएगा, 1/2 यानी कि आधा घंटा, तो आधा घंटा ना लिख करके 30 मिनट भी लिख सकते हैं। 30 रेफरेंस घंटा को हमने मिनट में बदला है, तो 60 से गुना कर दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं, वही अगर मिनट को घंटा में बदलना रहता तो क्या करते, तो 60 से भागा कर देते। तो जस्ट इस प्रकार से 7वां नंबर हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए 8वां में देखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न में ना बोला गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 135 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली की खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा। इसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पर समय ही पूछा गया है, और समय बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दूरी बटा चाल। ये तो फ्रेंड्स इतना बार लिख दिया कि आपको वैसे भी याद हो गया होगा। अब यहाँ पर से आप दूरी देखेंगे कि दूरी कितना है, तो 135 मीटर लंबा ट्रेन है, तो दूरी हमारा क्या 135 मीटर हो जाएगा। और चाल हमसे पूछा गया है, तो चाल कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स दूरी 135 मीटर दिया गया जो लिख देंगे, और नीचे चाल कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा ना। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक मीटर में है, एक यहाँ पर घंटा में है, तो दोनों अलग अलग है, तो या तो मीटर प्रति सेकंड में आंसर लाइए और नहीं तो किलोमीटर प्रति घंटा में। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 54 किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर के प्रति घंटा को हम यहाँ पर मीटर में बदल लेंगे, तो यहाँ पर 54 है ना, तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर लेंगे 5/18 से, या तो यहीं पर 18 कर दीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स नीचे 18 से गुना करेंगे ना, तो ऊपर जाके गुना में ही बदल जाएगा 18। अगर बिल्कुल सही है, देखिए 18 थी के 54 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। जस्ट 5 से ऊपर काट देंगे 135 को हम। 5 से फ्रेंड्स कितना बार में कटेगा आप खुद बताइए, 5 दूनी के 10, 5 7 35, 27 बार में, और 3 से 27 कट जाएगा 9 बार में।
तो कितना समय लगेगा, तो मीटर प्रति सेकंड में बदले थे ना, तो लग जाएगा 9 सेकंड। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर सॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे 9वें नंबर पर। देखिएगा, 9वां बोला गया कि जयदीप शांत गंगा नदी में घंटे में, अच्छा नदी में घंटे में कितना घंटा है फ्रेंड्स, यहाँ पर तो दिया नहीं गया। अच्छा चलिए पढ़ लेते हैं आगे। 5 किलोमीटर तैर सकता है यदि गंगा नदी की धारा, यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया ना 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो 4 किलोमीटर धारा के विपरीत तैरने में कितना समय लगेगा। तो शांत जल में फ्रेंड्स देखेंगे ना 5 किलोमीटर तैर सकता है, ठीक है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो दिया नहीं गया है। और धारा की चाल फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो जो इतना ये फ्रेंड्स जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं पहले। अगर फ्रेंड्स आपके बुक में यहाँ पर पूरा साफ साफ दिया गया तो अच्छी बात है। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं शांत जल में धारा कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पर धारा की चाल दिया गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख लेते हैं धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और तो 4 किलोमीटर धारा के विपरीत तैरने में कितना समय लगेगा। ये फ्रेंड्स यदि शांत नदी में ना हमें लग रहा है कि दिया गया होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यहाँ पर तैर सकता है, ठीक है ना, तब यहाँ पर प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको भी किलोमीटर प्रति यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर शांत जल में धारा और यहाँ पर धारा की चाल, तो दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि 5 3 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहीं पर डायरेक्ट जोड़ दें, समझ जाइएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे तो अब यहाँ पर बोला गया तो उससे 4 किलोमीटर धारा के विपरीत चलना है, यानी कि फ्रेंड्स धारा के उल्टा चलना है तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दूरी बटा 4। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर से दूरी हमें पता करना है कि दूरी हमारे यहाँ पर कितना दिया गया, तो देखिए तो 4 किलो, तो उससे 4 किलोमीटर की दूरी जाना है ना, धारा के विपरीत। तो दूरी तो आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 4 किलोमीटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चाल निकालना है ना, तो चाल देखिए धारा के विपरीत है। विपरीत कहने का मतलब फ्रेंड्स की धारा के यहाँ पर हमें उल्टा जाएंगे, तो धारा के उल्टा जाएंगे ना, तो देखिए ये 5 और 3 जोड़ हैं तो 8 आया था ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए तो विपरीत जाएंगे ना, तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, 5 और 3 जोड़ दी हैं 8, 8 में 2 से भगा देंगे तो आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत। वही फ्रेंड्स अगर हमें विपरीत नहीं जाते तो, जैसे कि बोला गया था विपरीत की जगह पर अगर धारा का समान चलते तो 5 में से 3 घटा करके 2 से भागा दे देते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आ गया 4, तो 4 से 4 यहाँ पर काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा, क्योंकि फ्रेंड्स सभी यहाँ पर घंटा में ही था, किसी को हमने मिनट में बदला नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 9वां का आंसर आ जाता है। 10वां देखेंगे, बोला गया है कि एक एयरबस 400 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है, यदि वह 40 सेकंड में कितना दूरी यहाँ पर तय कर लेगा। एक है 400 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और 40 सेकंड में कितना दूरी यहाँ पर उड़ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम 10वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ भी निकालना है दूरी, और दूरी बराबर फॉर्मूला होता है हमारा चाल गुना में समय। ठीक है, लिख लेते हैं दूरी बराबर चाल गुना समय। अब फ्रेंड्स यहाँ पर चाल देखेंगे ना 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुना समय देखेंगे तो यहाँ पर 40 सेकंड है। देखिएगा, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है ना, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर काटिए, 2 से 20 बार में 40 है, 2 9 18, बस अब नहीं कटेगा। तो देखिए 4 दूनी के 8, 8 बचे के 40, पहले 4 ही लिख लेते हैं। ये वाला देखेंगे 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, और 40 में 1 शून्य था ना, तो 4 शून्य, तो 1 2 3 4, अब बटा 9 है तो 9। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर 9 से आपको भागा दे देना है, 9 चौके 36, फिर 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, फिर 36 और 4 40, तो 4/9। यही फ्रेंड्स आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, देखेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ना 10 नंबर प्रश्न भी सॉल्व करा दिए हैं। तो बोला गया था कितना दूर जाएगा, तो वह 40 सेकंड में कितना दूर जाएगा, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स, तो शेष कोई भी प्रश्न यहाँ पर नहीं बचा है। ठीक है, इसमें 10 ही प्रश्न दिए गए थे, हमने 10 यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। कल फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक्सरसाइज 22 को हल कराएंगे, तो आप एक बार एक्सरसाइज 22 को जरूर से पढ़ कर आइएगा। और फ्रेंड्स इसमें कोई भी अगर डाउट बचा है ना कि हम ये प्रश्न नहीं समझे, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा।
और फ्रेंड्स यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सअप चैनल, उन सभी का फ्रेंड्स लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें फ्रेंड्स तो वहाँ पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होता है वहाँ पर आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।